हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस एक बार फिर से हम एक और नए नोटिफिकेशन के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है एक बार फिर से। तो गाइस हम इस वीडियो के अंदर एक और नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड जो वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस भर्ती के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप गाइस यदि किसी भी भारत के अंदर किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए ये फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर की। तो ये जो फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है, अभी 7 मार्च से इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स में आपको यहाँ वैकेंसी नंबर ये मिल जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन पोजीशन और जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। यूआर की 892, ईडब्ल्यूएस की 193, ओबीसी की 446, एससी की 235, एसटी की 164 एंड पीडब्ल्यू की 168। तो ये कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है यहाँ कैटेगराइज किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी। तो ये गाइस रिजर्वेशन वगैरह की बात की है यहाँ। हम चलेंगे नीचे, देखेंगे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे पी स्केल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं पे स्केल लेवल 7 इन दी पे मैट्रिक्स एज फॉर 7th CPC। एज एज की बात करेंगे तो एज आप देख सकते हैं 30 ईयर फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 फॉर ओबीसी, 35 फॉर एससी एंड एसटी, 40 ईयर फॉर पीडब्ल्यू वीडीएस एंड लोअर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज 18 ईयर्स। तो गाइस यदि आप 18 ईयर्स के हो गए हैं और आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे नीचे इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ। बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अथवा रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन अथवा इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो गाइस ये आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो होता है वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन है और ये क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं और करके बी ऑप्शन है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ काउंसिल एंड रजिस्टर्ड एज अ नर्स अथवा नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर्ड, ये वो नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल एंड एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट बी फर्स्ट एबव। तो ये ड्यूटीज़ वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो द पोस्ट इज परमानेंट, यह पोस्ट परमानेंट है। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट होती है। हेडक्वार्टर्स की बात करें ईएसआई कॉरपोरेशन पंचदीप भवन CIG मार्ग न्यू दिल्ली विथ लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद प्रोबेशन पीरियड की बात करें, प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का होगा, यानी परिवीक्षा अवधि जो होती है वो 2 ईयर्स की होगी। नोट में देख लेते हैं क्या है, मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एज पार्ट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन।
तो ये प्रोबेशन पीरियड के बारे में दिया हुआ है। जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो यह आपको आगे मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें की जाएंगी। एनी अदर कंडीशंस आप देख सकते हैं यहाँ, एनी अदर कंडीशन जो यहाँ दिया हुआ है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर्विस विल बी मेड ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस। तो ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट दिया हुआ है www.upsconline.nic.in टू द एबव पोस्ट फ्रॉम 7/3/2024। तो गाइस ये 7 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। कब तक है अब देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। इसके बाद 27 मार्च 2024 तक 6 बजे तक, 27 मार्च 2024 यानी 6 PM तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडिट करेक्शंस फैसिलिटी फॉर द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 मार्च से 3 अप्रैल तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, यानी 7 डेज आपको करेक्शन का दिया हुआ है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी respect shall be the prescribed closing date for submission of online application. The application are advised to fill in all other their particulars in the online recruitment test। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसके बाद हम चलेंगे नीचे, देखते हैं टेस्ट की बात करें गाइस। तो द टेस्ट विल बी 2 hours ड्यूरेशन, जो आपका टेस्ट होगा वो 2 hours का होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी क्वेश्चन जो होंगे बराबर मार्क्स के होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइसेस के आंसर होंगे। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश, तो जो टेस्ट का मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए आपको निगेटिव मार्किंग की भी बात यहाँ करता है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question. तो आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग की यहाँ बात कर रहा है। इसके बाद सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं, सिलेबस का जो पार्ट है, द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइज द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी, पेडियाट्रिक नर्सिंग। तो ये गाइस सिलेबस के टॉपिक के बारे में यहाँ बात करके रखा है। वेटेज जो 100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, रिक्रूटमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको जो मिलेंगे, द रिक्रूटमेंट टेस्ट RT विल बी कंडक्ट अक्रॉस द फॉलोइंग सेंटर्स। तो ये सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आपके नज़दीकी जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो नज़दीकी सेंटर आप चूज करें, आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो सेंटर वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं ये सेंटर्स वगैरह इतना दिया हुआ है। तो ये सेंटर्स वगैरह दिया हुआ है, इतने सारे सेंटर्स हैं, इन सब में आप जहाँ भी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ आप नज़दीकी सेंटर में एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके बाद द डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट RT इज 7/7/2, यानी 7 जुलाई आपका जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो 7 जुलाई यहाँ पे डेट शो किया हुआ है। इसके बाद हम चलेंगे और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें कवर करेंगे। गाइस ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी इस PDF को अच्छे से रीड कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है
जैसे कि आप यहाँ देख सकते कैंडिडेट मस्ट बी इधर अ सिटीजन ऑफ इंडिया अथवा अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल अथवा अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ दिया हुआ है। एज लिमिट्स की हमने ऊपर बात कर ली है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की भी हमने वहाँ बात कर ली है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हु आर एक्सेप्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस पेमेंट नहीं करना है। 25 रुपीज़ ओनली इधर बाई रिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ SBI बाई कैश बाई यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक अथवा बाई यूजिंग वीज़ा मास्टर या रुपए क्रेडिट डेबिट कार्ड UPI पेमेंट ये आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ जैसे कि हमने आपको डेट के बारे में बता दिया है, आप सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी थी वह हमने कवर करने की कोशिश की। फिर भी यदि कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर छोड़ें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलें अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।